चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं और उसे हल करते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये प्रश्न हल होगा। हमारा जो चैप्टर है वो वेन डायग्राम पर आधारित है। वेन यानी गोला और डायग्राम यानी यानी गोले का डायग्राम, तो कहलाता है वेन डायग्राम। अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं जिन्हें लड़के समझ नहीं पाते हैं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के चैप्टर का मैं आपको आधार लेकर आया हूँ। आज बताऊँगा कि जितने फिगर यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्हीं फिगर में से आपको दिया जाएगा, और इस फिगर का महत्व क्या है पहले वो आप जान लीजिए। अगर वो आप जान लेते हैं तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और दोबारा फिर क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। चलिए देखिए, मैं इस गोले का पहले अर्थ समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, हम 10 प्रकार से कुछ गोले लेकर आए हैं। पहले इन्हें आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस गोलों का पहले मतलब समझिए। देखिए, ये अंदर वाला गोला जो है ये सभी को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? सभी को। और इसके वाला अंदर गोला ये भी सभी को दर्शाएगा। अरे बाहर वाला गोला ये कुछ नहीं दर्शाता है, केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए लिखा जाता है। जैसे यहाँ अब जैसे कुछ यहाँ रखेंगे, जैसे मैं कुछ यहाँ रख दूँ तो जो चीज़ यहाँ होगा वो सभी में कहलाएगा। जैसे मान ली मेज और एक कुर्सी, वो यहाँ कुर्सी रखी तो ऐसे बोलेंगे सभी मेज कुर्सियाँ हैं और सभी कुर्सियाँ फर्नीचर हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लूँ, अगर मैं यहाँ मेज लूँ और यहाँ मैं कुर्सी लूँ और यहाँ ले लूँ फर्नीचर, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। सभी मेज कुर्सियाँ हैं और सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है, ऐसे आप पढ़ेंगे। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि जो अंदर रहेगी उसे सभी लगा कर पढ़ेंगे। सभी मेज कुर्सियाँ हैं और सभी कुर्सियाँ फर्नीचर हैं। ये आप कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लीजिए अच्छे से। अब अगला देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट इस गोले का अर्थ समझिए। जैसे मैं इसको नाम दे दूँ घर, इस बाहर वाले गोले को नाम दे दूँ घर, और घर में लिख दूँ यहाँ राम और यहाँ श्याम, तो प्रश्न पूछा जाएगा घर राम श्याम में संबंध होता है। तो ये घर है और घर में राम और श्याम दो अलग भाई रहते हैं। ये घर है तो घर में राम और श्याम दो अलग भाई रहते हैं। इस फिगर को बोलते हैं कॉमन फिगर, इस फिगर को बोलते हैं कॉमन फिगर, और इस फिगर को हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएबल फिगर। इसको देखिए, इस फिगर को भी हम लोग बोलते हैं कॉमन फिगर। कैसे? देखिए, जैसे कहते हैं कि अगर मैं इसको मान लूँ मनुष्य, बीच वाले गोले को नाम दे दूँ मनुष्य, इधर नाम दे दूँ राम, इधर नाम दे दूँ राधा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, ये मनुष्य और राम राधा में संबंध होता है, तो मनुष्य में कौन कौन आता है? राम आता है और राधा आती है। तो मनुष्य एक प्रकार से क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है ना? और कॉमन में क्या है? राम है और राधा है। इधर राधा इधर राम, इस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ मनुष्य लिख करके यहाँ चोर और यहाँ सिपाही ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम आपको फिगर का मतलब समझा रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए, फिर ये सब तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक,
इधर देखिए, इस फिगर का मतलब समझिए। ये मान लीजिए घर है और इसको मान लीजिए पति और ये पत्नी। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? ये घर है और पति पत्नी एक दूसरे से संबंधित हैं। पति पत्नी एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात बीच में जो गोला देख रहे हैं, इस गोले को बोलते हैं कुछ। आपको हम कुछ की कंडीशन बताए थे। कुछ की कंडीशन ऐसी होती है, इसे बोलते हैं कुछ। ठीक, तो ये मान लीजिए पूरा घर है और इधर पति इधर पत्नी एक दूसरे से संबंधित है। ऐसे आप पढ़ेंगे। इसको देखिए, ये अंदर वाला गोला सभी कहलाता है, ठीक, और ये कहलाता है कुछ। ये क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कुछ का केस मैं यहाँ बनाया हूँ, ठीक। तो प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ रख दें, सभी मानव, यहाँ मानव नाम दे दिए, सभी मानव, यहाँ बोल दें इंसान, सभी मानव इंसान है। अब कुछ इंसान गरीब है। ऐसे हम क्वेश्चन बना दिए कि सभी मानव इंसान हैं और कुछ इंसान गरीब हैं, ये रिलेशन बनेगा, ठीक। ये देखिए इस फिगर का मतलब, इस फिगर में आपको क्या बताया जा रहा है? सपोज दैट कि ये समझ लीजिए, इसको मैं मान लूँ, ये मान लूँ समुद्र, ये मान लूँ समुद्र। तो समुद्र में क्या है? समुद्र में कुछ मान लीजिए कुछ मगर हैं, कुछ मगरमच्छ हैं, और समुद्र में क्या है? मछलियाँ हैं। तो ये बनेगा जो है, ये समुद्र है, समुद्र मगरमच्छ और कुछ मछलियाँ। तो यहाँ कुछ का रिलेशन चलता है, तो कुछ मगरमच्छ हैं, कुछ मछलियाँ, और ये मान लेते समुद्र। इस फिगर का तात्पर्य ये हुआ। इस फिगर का तात्पर्य देखिए, इस फिगर में क्या बताया गया है? इसे मान लीजिए घर बीच वाला, और इसे मान लीजिए छत। ये मान लीजिए घर, ये छत, ऐसे मान लीजिए झोपड़ी। इस फिगर का मतलब क्या हुआ? देखिए इस फिगर में ये समझ में आएगा। देखिए हम बताए थे अंदर वाला फिगर कहलाता है सभी। तो पढ़ेंगे कैसे? सभी घर छत हैं, सभी घर छत हैं। और देखिए यहाँ घर से एक ये निकला हुआ है, इसका नाम दे दिया मैंने झोपड़ी। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? यहाँ देखिए कुछ का रिलेशन है बीच में, कुछ। तो यहाँ बोलेंगे कुछ घर झोपड़ी है, कुछ घर झोपड़ी है। तो रिलेशन किस में हो गया? छत घर झोपड़ी। ये अभी समझे रहेंगे तो ये आप ही पूरा कर ले जाएंगे। तो इसे समझना ही बहुत ही बेटर होता हमारे लिए। भले ये भी आपको लग रहा है, लेकिन ये समझे रहेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ। और अगर पसंद आ रहा हो इसे अपने मित्रों तक शेयर करिए। अगला देखिए, इस फिगर का अर्थ क्या होगा? इसे बताया रहा है कि ये जानवर और ये लोमड़ी, ये जानवर और ये लोमड़ी, इसमें क्या बताया जा रहा है? यहाँ देखिए काहे का रिलेशन है? कुछ। तो इसे कैसे बोलेंगे? कुछ जानवर लोमड़ी है, या कुछ लोमड़ी जानवर है, ऐसे बोलेंगे, ठीक। ये हुआ रिलेशन। आगे देखिए, इसमें ये बीच का मैंने नाम दे दिया इसे, ये तो बीच वाला कहलाएगा कुछ, बीच का पार्ट कहलाएगा कुछ। और यहाँ नाम दे दिए, मान लीजिए मैथ, इधर फिजिक्स, इधर केमिस्ट्री, इधर नाम दे दिए छात्र। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा छात्र मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या संबंध होगा? तो आप सीधा बताएंगे कि छात्र, कुछ छात्र हैं
जो मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इस फिगर का ही मतलब हुआ। अब इस फिगर का मतलब क्या हुआ जो यहाँ लास्ट में लिखे हैं, देखिए इस फिगर का मतलब ये हुआ, मान लीजिए यहाँ मैं नाम दे दूँ बच्चे और इसको मैं यहाँ लिख दूँ शिक्षित, बच्चे शिक्षित और ये अनपढ़। इस तरीके से बच्चे शिक्षित अनपढ़। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसे मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए इसे पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं सभी, तो सभी बच्चे शिक्षित हैं और कोई भी शिक्षित अनपढ़ नहीं है। इसका मतलब आपको बताए थे ना, नहीं है का रिलेशन। तो इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे शिक्षित हैं, कोई भी शिक्षित अनपढ़ नहीं है। ये क्रॉस बताता है नहीं है, क्योंकि गोला दूर भाग गया। तो आप उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और उसे देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम का चीज़ है। तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का फिगर हम यही साइड में बनाते हैं। ये क्वेश्चन के सामने हम फिगर ड्रा करते हैं, ठीक। तो अगर ये जो बच्चा सीख गया होगा उसे अब कोई भी समस्या नहीं होगा क्वेश्चन लगाने में, हमारी गारंटी। देखिए ये लिखा है संगीतकार, ये लिखा है वादक और ये लिखा है वायलिन वादक। तो इसमें हम क्या फिगर बना सकते हैं, इसमें हम क्या फिगर बना सकते हैं बताइए। तो देखिए संगीतकार है, तो जो संगीतकार भाई वो जाहिर सी बात है वादक होगा, यानी जो भाई गाना गाएगा वो हारमोनियम भी बजाता होगा, है कि नहीं। और जो हारमोनियम बजा लेगा भाई वो वायलिन भी बजा लेगा, नहीं गिटार भी बजा लेगा। तो हम यहाँ रिलेशन समझ गए हैं कि जो संगीतकार हैं, जो सभी संगीतकार हैं वो वादक हैं, ठीक। और जो सभी वादक हैं वो वायलिन वादक भी हैं। इसका फिगर क्या बनने वाला है, ये इस टाइप से, रुकिए सियाही करते हैं। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। रफ करके हम सीधा यहाँ फिगर ड्रा करते हैं, ठीक। और चल नहीं रहा है ये, बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, थोड़ा सूख जाने दीजिए इसे। चलिए देखते हैं संगीतकार वादक वायलिन वादक में संबंध।
तो संगीतकार, ये संगीतकार है और सभी संगीतकार क्या हैं? वाद वादक हैं और सभी वाद वादक वायलिन है। तो इसका फिगर ये बना। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसका मतलब होता है सभी। तो यहाँ संगीतकार, यहाँ वाद वादक और यहाँ वायलिन वादक। ठीक, सभी संगीतकार वाद वादक हैं और सभी वाद वादक वायलिन वादक हैं। जो लाइन खींचा उसका मतलब होता है सभी। तो बोलेंगे सभी संगीतकार वाद वादक हैं और सभी वाद वादक वायलिन वादक हैं। ठीक, ये हम आपको पहले ही पढ़ा। देखिए झाड़ू पोछा फर्श क्लीनर, इसमें क्या रिलेशन है? झाड़ू पोछा फर्श क्लीनर, ये देखिए ये फर्श क्लीनर है, फर्श क्लीनर। और फर्श क्लीनर में क्या लग रहा है? एक तरफ झाड़ू लग रहा है, एक तरफ पोछा लग रहा है। इधर झाड़ू, इधर पोछा। ठीक, ये हुआ दूसरा और ये हुआ पहला। इसका देखिए बटन पेन कमीज, बटन पेन कमीज। तो इसको कैसे करेंगे बताइए? बटन पेन कमीज, ये देखिए ये बटन है और ये कमीज है। ये मान लीजिए कमीज, क्या है? कमीज। और कमीज के अंदर क्या है? बटन है। ये कमीज है, कमीज के अंदर बटन लगा हुआ है। अब पेन कहाँ खोजते हैं? जेबा में, यानी बाहर। ये हो गया पेन है। ठीक, ये कमीज था और कमीज में क्या लगा है? बटन लगा है। और पेन कहाँ खोजते हैं? बाहर, जेबा में, इसलिए बाहर हो गया गोला पेन। ये देखिए अगला टीवी कैमरा ट्रेन, टीवी कैमरा ट्रेन, तीनों को संबंध दर्शा रहा है। टीवी अलग है, कैमरा अलग है, ट्रेन अलग है। तो इसका फिगर ये बन जाएगा। जब तीनों अलग अलग वस्तुएं हैं तो फिगर ये बनेगा। टीवी, कैमरा, ट्रेन। ठीक, ये वाला देखिए पांचवा, जानवर, जेब्रा, गेंडा। ये गेंडा लिखा है, जानवर, जेब्रा, गेंडा। ये देखिए जानवर है और जानवर में क्या है? एक जेब्रा है, दूसरा गेंडा है। जेब्रा, दूसरा गेंडा। ठीक, सुना? ये रिलेशन हुआ। छठवा रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक यातायात। तो ये है सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक यातायात। और सार्वजनिक यातायात में क्या है? रेलगाड़ी है और बस है। इसे जो है आप जल्दी से बना दीजिए। यहाँ लिखिए रेलगाड़ी, यहाँ लिखिए बस। रेलगाड़ी, बस। ये सार्वजनिक यातायात है और इसमें क्या क्या है? रेलगाड़ी है और बस है। ठीक, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र। तो फिर से इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र क्या बनाए। पहले किताब ड्रा करेंगे फिर आगे बताते हैं। ठीक, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक, कहाँ तक पहुँचे थे? 6 नंबर। 7वां देखिए मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। यह है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में क्या आता है? मोबाइल, मोबाइल, दूसरा लैपटॉप। ठीक, मोबाइल, लैपटॉप। ये देखिए नागरिक, शिक्षित, मनुष्य। तो इसका क्या बनेगा रिलेशन? नागरिक, शिक्षित। देखिए सभी नागरिक क्या होंगे? शिक्षित होंगे।
और सभी शिक्षित क्या है? मनुष्य। ऐसे बनेगा इसका, सॉरी, सभी नागरिक शिक्षित कैसे होंगे यार, कुछ तो अनपढ़ होंगे ही, है ना। तो सभी का रिलेशन इसमें नहीं बना पाएंगे। सभी नागरिक शिक्षित हो जाएंगे तो फिर ईंटा गारा कौन करेगा, आप सोचिए। तो कुछ नागरिक शिक्षित बना सकते हैं, कुछ नागरिक शिक्षित हैं। कुछ का फिगर यही बनता है, ये से बोलते हैं कुछ, ठीक। और नागरिक शिक्षित है तो ये क्या है? मनुष्य है। ये क्या है? मनुष्य है, ठीक। यानी मनुष्य में कुछ नागरिक शिक्षित हैं। तो ये वाला फिगर, बर्तन, आभूषण, सिल्वर। अब इसका कैसे बनेगा? देखिए, ये है आभूषण। आभूषण में कौन आता है? आभूषण में कुछ बर्तन है और कुछ सिल्वर, ठीक। ये बनेगा, ये आभूषण है, आभूषण में कुछ बर्तन और कुछ सिल्वर, इसको बोलते हैं कुछ, ठीक। तो ये आभूषण है, आभूषण में कुछ बर्तन आ जाएंगे और कुछ सिल्वर आ जाएंगे, चांदी आ जाएंगे, सोना आ जाएंगे, जो कर लीजिए। अब एक लास्ट, कैमरा मेज फर्नीचर। तो कैमरा मेज फर्नीचर, देखिए इसमें क्या रिलेशन बनेगा, यहीं पे देख लीजिए। देखिए, सभी मेज क्या है? फर्नीचर। अब कैमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लकड़ी में कैमरा कहाँ आ गया? तो कैमरा यहाँ अलग से कैमरा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। तो मेरे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आज यहीं तक, कल नेक्स्ट चैप्टर